हेलो फ्रेंड्स, माँ सरस्वती क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंतर्गत आता है, इसमें ओपन मार्केट कुछ रिक्रूटमेंट जारी हुई है, जिसमें हम इस पोस्ट पर एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन के लिए कंप्लीट डिटेल्स इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को आपको कैसे डाउनलोड करना है। तो आपको dfccil.com इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। इसके बाद आपको यहाँ पर अदर्स लिंक का टैब है, जिसमें आपको कैरियर्स वाले टैब पर जाना है। इसके बाद आपको एक नया टैब दिखेगा जिसमें एम्प्लॉयमेंट नोटिस लिखा हुआ है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये पूरा पेज ओपन हो जाएगा और सबसे पहला एडवर्टीजमेंट नंबर 04/2021 इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें कंप्लीट डिटेल है। यहाँ पर आपको ये देख सकते हैं, ये डाउनलोड नोटिफिकेशन है जिसमें पूरी जानकारी बताई गई है। आइए अब मैं आपको पीपीटी के माध्यम से जो भी इंपॉर्टेंट जानकारी है उनको डिस्कस करता हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारी DFCCIL में जो ये पोस्ट है उसके बारे में, और सबसे पहले इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन जो स्टार्ट होंगे वो 24 अप्रैल से होंगे, जिसकी लास्ट डेट होगी आपकी 23 मई। एग्ज़ाम के पहले इसमें टेंटेटिव डेट्स भी दी गई है, जो कि CBT एग्ज़ाम होगा जून 2021 में कंडक्ट होने की संभावना है। यहाँ पर हम बात करते हैं कि ये पोस्ट है आपकी एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में। इसमें आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो होना चाहिए आपका डिप्लोमा 3 ईयर वाला, यानी कि जो पॉलीटेक्निक डिप्लोमा होता है उसमें आपके पास एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। कौन कौन से ब्रांच इसमें एलिजिबल है, इसमें आप डिटेल्स में देख सकते हैं। इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, माइक्रो प्रोसेसर, टीवी इंजीनियरिंग, फाइबर ऑप्टिक्स कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन, साउंड एंड टीवी इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स की जितनी भी ब्रांच हैं वो सारी की सारी इसमें एलिजिबल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनरल के लिए इसमें 35 पोस्ट हैं, SC के लिए 12, ST के लिए 8, OBC NCL के लिए 24, EWS के लिए 8 पोस्ट है, और जो दिव्यांगजन होते हैं उनके लिए 8 पोस्ट है। एक्स सर्विसमैन के लिए इसमें 11 पोस्ट है। तो ध्यान रखना, ये आपकी पॉलीटेक्निक डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स के लिए ये पोस्ट है। इसके बाद एज लिमिट की अगर बात की जाए तो ये पोस्ट आती है आपकी एग्जीक्यूटिव कैटेगरी के अंतर्गत। एग्जीक्यूटिव कैटेगरी के अंतर्गत जितनी भी पोस्ट हैं इनके लिए जो एज का क्राइटेरिया है वो 18 से लेकर 30 वर्ष तक है। तो अगर आपकी एज इस क्राइटेरिया के अंतर्गत आती है और आपके पास ये क्वालिफिकेशन है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। सिलेक्शन का प्रोसेस देख लेते हैं, इसमें आपको कौन कौन से स्टेप होने हैं। तो आपकी जो पोस्ट है वो है एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन वाली, ठीक है। ये 6 नंबर की पोस्ट है आपकी, यानी कि इसमें आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, CBT एग्जाम होगा, साइको एग्जाम नहीं होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इंटरव्यू नहीं होगा, मेडिकल टेस्ट होगा। तो आप में CBT एग्जाम आपको देना है, बाकी ये दोनों प्रोसेस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल ये सभी के लिए कंपलसरी है। इसके बाद अब हम यहाँ पर देखते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। एग्जाम की स्कीम क्या क्या हो सकती है। CBT एग्जाम है जो कि 2 घंटे का टाइम मिलेगा। हर एक चीज़ को अच्छे तरीके से आप यहाँ पर देखते जाइएगा ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो 2 आवर्स का आपके लिए टाइम रहेगा, जिसमें आपके MCQs क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो पूछे जाएंगे वो 120 क्वेश्चंस यहाँ पर आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अभी मैं आपको सिलेबस भी डिस्कस करके बताऊंगा आगे चल के। आपका जो पेपर होगा वो बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा। अगर कोई पेपर में कुछ भी आपकी डिस्प्यूट है तो वो इंग्लिश लैंग्वेज के माना जाएगा। नेगेटिव मार्किंग भी होगी इसमें, तो नेगेटिव मार्किंग 1/4 की है, ध्यान से समझ लीजिएगा। 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग भी इसमें अलाउ है। तो इस तरीके से 2 घंटे का टाइम है, 120 क्वेश्चन है। 120 क्वेश्चन के अलावा माइनस मार्किंग है, वो भी 1/4 की है। अब हम यहाँ पर एग्जामिनेशन सिटीज़ को देख लेते हैं कि आपके सेंटर कहाँ कहाँ पर होंगे इसके लिए।
तो आपको सेंटर जो है वो प्रेफरेंस देनी होगी, 3 सेंटर प्रेफरेंस देने होंगे, बाकी आपके फर्स्ट वाले सेंटर की प्रेफरेंस जो है वो आपको ज़्यादातर मान्य होगी, और बाकी अगर जिस तरीके की सीट होगी उनके पास जो व्यवस्था होगी उसके अकॉर्डिंग आपको सेंटर दिया जाएगा। तो सेंटर की डिटेल आप देख सकते हैं, पटना, अहमदाबाद, गुवाहाटी, वाराणसी, भुवनेश्वर, चेन्नई, दिल्ली एनसीआर, जयपुर, लखनऊ, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, नागपुर, भोपाल, विशाखापट्टनम, रांची, रायपुर, पुणे, तिरुवनंतपुरम, चंडीगढ़, मोहाली। इतने सेंटर हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेंटर का प्रेफरेंस है आपका ये। इसके अलावा अगर हम एग्जामिनेशन फीस की बात करें तो आपकी पोस्ट एग्जीक्यूटिव के अकॉर्डिंग आती है। तो इस पोस्ट के अंतर्गत आपको जो फ़ी पे करनी होगी, अगर आप जनरल, ओबीसी, एनसीएल, ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो 900 रुपये आपको फ़ी पे करनी होगी। ऑनलाइन फ़ी यहाँ पर 900 रुपये आपको पे करनी होगी। इसके अलावा अब हम यहाँ पर आपके सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। सिलेबस जो होगा, ध्यान रखना आपकी जो पोस्ट है वो एग्जीक्यूटिव है, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन। कोई भी कंफ्यूजन हो तो पोस्ट कोड को मैच जरूर कर लेना। ऐसा नहीं हो कि आप जूनियर एग्जीक्यूटिव वाला सिलेबस देख लें, तो पोस्ट कोड देख लेना। पोस्ट कोड सामने लिखा हुआ होता है, और यहाँ पर भी शायद मेंशन होगा। जी हाँ, ये मेंशन है यहाँ पर। पोस्ट कोड वाला जो कॉलम है वो सेकंड वाला है, ये देख सकते हैं आप। 23 आपका पोस्ट कोड है। ठीक है, तो इनमें बहुत सारी चीज़ें थोड़ी बहुत कंफ्यूज कर सकती हैं आपको, तो अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। पोस्ट कोड 23 के लिए आपका ये सिलेबस है, जिसमें आपका पॉलीटेक्निक वाले स्टूडेंट्स एलिजिबल है। पार्ट 1 में आपके 24 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें आपके जनरल नॉलेज, जनरल एप्टीट्यूड और रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। इसके अलावा पार्ट 2 की अगर बात करें तो ये आपका टेक्निकल होगा, जिसमें 96 क्वेश्चन होंगे। अब इसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी, तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की इसमें क्या ज़रूरत है, तो देखिए इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में आपके जो सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन वाली चीज़ें हैं, इनमें आपकी 4 ईयर सीरीज़ की आवश्यकता होती है, उसको सॉल्व करना होता है। इसके अलावा लाप्लास ट्रांसफॉर्म की ज़रूरत होती है। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कंट्रोल सिस्टम के, जो कि आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म से सॉल्व करने होते हैं। तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स इस पोस्ट के लिए एग्ज़ाम में पूछी जाएगी। इसके अलावा नेटवर्क से रिलेटेड पूछी जाएंगी चीज़ें, जैसे आपके नेटवर्क्स थ्योरम होती हैं बहुत सारी, उनके एप्लीकेशंस होते हैं, उनके जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं, और भी बहुत सारे नेटवर्क्स होते हैं। 2 पोर्ट नेटवर्क हो गया, इसके अलावा फिर आपके फिल्टर सर्किट हो गए, और भी नेटवर्क से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें आपके सिलेबस में हैं वो सब यहाँ पर पूछी जा सकती हैं। इसके अलावा सिग्नल एंड सिस्टम जो है वो अगर देखा जाए तो ये इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है, पर फिर भी इन्होंने यहाँ पर जो 3 ईयर डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी इसको अप्लाई किया हुआ है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, तो ईडीसी जो होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस एंड सर्किट जो होते हैं, जैसे कि आपके बेसिक होता है सेमीकंडक्टर मटेरियल्स हो गए, फिर उसके बाद उसमें जितनी भी चीज़ें हो गई, वो सब चीज़ें यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में आएंगी। आपकी जो कंपोनेंट होते हैं, डायोड हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, बीजेटी हो गया, मॉसफेट हो गया, यूजेटी, एफईटी, जेएफईटी, ये सब चीज़ें आपकी इसमें पूछी जा सकती हैं। एनालॉग सर्किट की अगर बात करें तो एनालॉग सर्किट जो बनते हैं आपके इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस से, वो इसके अंतर्गत आएंगे, जैसे कि आपके रेक्टिफायर्स हो गए, रेक्टिफायर के अलावा फिर आपके फिल्टर सर्किट हो गए, फिल्टर सर्किट के अलावा एम्पलीफायर हो गया, ऑसिलेटर हो गया, मल्टी वाइब्रेटर हो गया। इस तरीके की चीज़ें एनालॉग सर्किट्स के अंतर्गत आएंगी। डिजिटल सर्किट में क्या होगा, तो डिजिटल, ये पूरी आपकी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, और इसके अंतर्गत जितने भी डिजिटल सर्किट आते हैं वो चीज़ें आएंगी इसमें। जैसे आपका कॉम्बिनेशनल सर्किट हो गया, सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट हो गया, लॉजिक गेट हो गए, लॉजिक डिवाइसेस हो गई जितनी भी हैं, और जो भी नॉर्मल आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स होती है वो इसके अंतर्गत होगी। कंट्रोल सिस्टम भी इसमें है, तो कंट्रोल सिस्टम भी आपको अच्छे से कवर कर लेना होगा। बेसिक भी पूछा जा सकता है, और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स या जो नेटवर्क सॉल्व करना होता है उससे रिलेटेड चीज़ें भी आ सकती हैं। कम्युनिकेशन वेरी इंपॉर्टेंट है इसमें। कम्युनिकेशन, एडवांस कम्युनिकेशन अच्छे तरीके से इसमें आपको कवर करना होगा। इसके अलावा यहाँ पर आपका लास्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स भी आपको कवर कर लेना होगा। यह है आपका टेक्निकल सिलेबस। तो इस सिलेबस के बारे में मैंने आपको पूरी जानकारी बता दी है। उम्मीद है आपको सारी चीज़ें मेरे तरफ से कवर कर दी गई होंगी। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और शेयर तो ज़रूर करना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।